हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से अच्छे दिन आ नहीं पा रहे। इस दुनिया में तरह तरह के जानवर हैं। कुत्ता, गैंडा, सूअर, गधा, कौवा और बड़वे दल्लाल। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? लेकिन आज हम जिस जीव की बात करने वाले हैं उसे अनबक कहा जाता है। कुछ लोग इसे गोबर बख्त, कुछ लोग इसे सुअर बख्त और कुछ लोग तो ऐसे नामों से भी बुलाते हैं जो कि यहां लिए नहीं जा सकते। तो चले शुरू करते हैं। कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अनबख्तों के ओरिजिन की। अनबख्त आए कहां से? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सालों पहले सावरकर नाम के गोबर साइंटिस्ट ने हिंदू मुस्लिम का वायरस बनाया और इसे फैला दिया। इस वायरस ने कई लोगों का दिमाग खराब कर दिया और यही लोग जिनका दिमाग खराब हो गया, धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती गई और इन्हें आजकल अनबख्त कहा जाता है। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। क्या बोला तूने? एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। ध्यान रहे, एक अनबख्त बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। उसकी 2 आंखें, 2 कान, एक मुंह, एक नाक और एक लंबी सी जुबान होती है। लेकिन ये एक अनबख्त का दिमाग है और एक आम इंसान का दिमाग है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बात करते हैं हम अनबख्तों के खाने पीने की। आखिर अनबख्त खाते क्या है? मोदी भक्त है, हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त है, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त है। जहां पर एक आम इंसान दाल, चावल, रोटी और कुछ लोग नॉनवेज होते हैं, वो मटन चिकन भी खा लेते हैं, वहीं पर अनबख्त गोबर खाना, गौमूत्र पीना, तलवे चाटना, थूक चाटना और कई ऐसी गंदी गंदी चीजें खाना और पीना पसंद करते हैं। पशु एक हिंसक पशु नहीं होना चाहिए। गाय से मिलने वाले पंचगव्य का एक एक हिस्सा मानव जाति के लिए बड़ा कीमती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम। कोई सेंस है इस बात की? अब बात करें एजुकेशन की, यानी कि अनबख्त कितने पढ़े लिखे होते हैं। जहां पर एक आम इंसान किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर सकता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, जयपुर यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वहीं पर अनबख्त सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके आते हैं। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है। मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यही कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? B.Com कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ है, ऐसा है। जानकारी तो बढ़ाना ही जरूरी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है? हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब एजुकेशन की बात आ ही गई है तो अब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम गोबर बख्तों की इंग्लिश की बात करते हैं। वेस्ट पंजाब न्यू दिल्ली मंडल इज इन इंडिया एंड मोदी फॉर सपोर्ट। एशिया भी तो बोलो, अर्थ भी तो बोलो।
East Asia in Narendra Modi is he is long life is largest party. Milky Way in India. Are you also blind in faith? Blood is he is Narendra Modi Prime Minister. Welcome back. अरे कहना क्या चाहते हो? सीए है क्या? तो आप कुछ समझाएंगे कि सीए फुल फॉर्म क्या है? As a to supported of Indian other culture and who's the religion of the Indian, who's the religious of the Indian country. So CAA as a 100% as a good act who accepted of my religious of India. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। यही नहीं, गोबर बख्तू ने तो साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने कोरोना का इलाज भी ढूंढ लिया है। आपको यकीन नहीं आता तो देख लीजिए खुद। आज आप क्या पी रहे हैं? ये गौमूत्र है सर। गौमूत्र के सेवन से कोरोना का वायरस हमारे अंदर नहीं जा सकता। कोरोना क्या, कैंसर जैसे बड़े घातक रोग गौमूत्र और पंचगव्य से दूर होते हैं। कुछ भी सरकार से भी मांग करते हैं कि एयरपोर्टों पे शराब की दुकानें हटा करके गौमूत्र रखिए, गोबर रखिए, जो भी बाग विदेश से आता है सबको गौमूत्र पिलाना अनिवार्य करिए। विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया। क्या बात है। तो हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गाय के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए। वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियां ठीक होती। ये तो सिर्फ कोरोना वायरस का इलाज था। गोबर बख्तू ने तो साइंस में बहुत तरक्की कर ली है, ये भी देख लीजिए आप। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। केवल एक पशु है। झूठ बोल रहा है। अब साइंस की बात हो ही रही है तो चलो बायोलॉजी पे भी एक नजर डाल देते हैं। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते। अच्छा, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। अच्छा, साइंस बहुत हो गया, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। चुप कर बे कुत्ते। 99 साल की लीज पे। हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। आ रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अरे ये तो होगा हिस्ट्री की। चलिए अब हम थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज की बात करते हैं। गोबर बख्तू की जनरल नॉलेज कैसी होती है? हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं। और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, कितनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो। उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। अबे साले, तभी झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूँ। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। जानना चाहता हूँ एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? अब उस चीज को छोड़ दो, फुल फॉर्म को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ो। आप में से कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ से आपसे जानकारी चाहिए ना, एनआरसी क्या है उसके बारे में। हमारे और भी मित्र हैं, सबसे पूछिएगा तो सबका शायद यही जवाब होगा। जो हमारे जवाब है वही जवाब।
अब बात करते हैं गोबर भक्तों के रिलीजन की। वैसे तो गोबर भक्त खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म में कुछ नए भगवान ऐड कर दिए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देख सकते हैं। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर किसी गोबर भक्त ने ये वीडियो देख ली हो तो मेहरबानी करके गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चिल ब्रो, चिल यार, एंजॉय करो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।